हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइज इस वीडियो में हम लोग एक 5 रुपये के आसपास ट्रेड करने वाली पेनी स्टॉक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अगर कंपनी के बारे में डिस्कस करें तो ये बेसिकली एक एनबीएफसी है एंड ये कंपनी जो है वो रजिस्टर्ड विद आरबीआई रहने वाली है। अब जिन लोगों को एनबीएफसी का फुल फॉर्म नहीं पता है उन लोगों को मैं एनबीएफसी का फुल फॉर्म बताता हूँ। एनबीएफसी का फुल फॉर्म है नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। ठीक है, अगर कंपनी की फंडामेंटल्स के बारे में डिस्कस करें तो लास्ट 52 वीक में ये कंपनी करीब 668.8% के आसपास के रिटर्न देके जा रही है। कंपनी प्रॉफिटेबल होने के साथ साथ ऑलमोस्ट डेट फ्री भी रहने वाली है। तो गाइस इस वीडियो में हम लोग बेसिकली 3 पॉइंट कवर करेंगे। सो द फर्स्ट पॉइंट इज फंडामेंटल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कंपनी कौन सी है एंड कंपनी फंडामेंटली कैसी है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेड एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पज। सेकेंड पॉइंट इज वॉल्यूम एनालिसिस। वॉल्यूम को एनालाइज करके हम लोग फ्यूचर ट्रेंड के बारे में अंदाज़ा लगाने की कोशिश करेंगे। एंड द थर्ड पॉइंट इज टेक्निकल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंट टेक्निकल्स के बारे में, मतलब कहाँ पे आप लोग बाई करके चल सकते हो एंड क्या आप लोगों की टारगेट रहने वाली है। तो गाइज बिना टाइम वेस्ट किए पहली पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि कंपनी कौन सी है एंड कंपनी फंडामेंटली कैसी है। तो गाइज़ यहाँ पे आप लोग कंपनी का नेम देख सकते हो, सुलभ इंजीनियर्स एंड सर्विसेज लिमिटेड। कंपनी क्या करती है वो भी यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। कंपनी बेसिकली एक एनबीएफसी रहने वाली है एंड ये रजिस्टर्ड विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी रहने वाली है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। अगर कंपनी के बारे में आप लोगों को कोई भी चीज़ डिटेल में जाननी है तो कंपनी के वेबसाइट में जाके आप लोग डेफिनेटली चेक कर सकते हो। कंपनी सिर्फ और सिर्फ बीएससी में लिस्टेड है। 51.8 करोड़ के आसपास की कंपनी की मार्केट कैप है। 39.3 की पीई है। आरओसी 4.59% है एंड रिटर्न ऑन इक्विटी 3.03% के आसपास निकल के आ रही है। लास्ट 6 मंथ्स की रिटर्न 135% है एंड लास्ट 3 साल की जो सेल्स ग्रोथ है वो -20% के आसपास निकल के आ रही है। बुक वैल्यू से काफ़ी ऊपर ट्रेड कर रही है और यहाँ पे अगर 1 साल की अप्रॉक्सीमेट रिटर्न कैलकुलेट किया जाए तो वो 668.80% के आसपास निकल के आ रही है। डिविडेंड कंपनी देती नहीं है एंड फेस वैल्यू 1 की है। अगर प्रोज एंड कॉन्स के बारे में डिस्कस करें तो प्रोज में एक ही पॉइंट है और वो भी मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही डिस्कस कर दिया था। कॉन्स में डिस्कस करें तो कंपनी प्रॉफिटेबल है लेकिन डिविडेंड पे नहीं करती है। कंपनी की जो लास्ट 5 साल की सेल्स ग्रोथ है एंड लास्ट 3 साल की जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो दोनों ही काफ़ी कम है। प्रोमोटर्स की होल्डिंग 25.5% के आसपास है जो कि काफ़ी कम है और उसके साथ साथ कंपनी हैज़ हाई डेब्टेड डेज। और अगर क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो दिसंबर की क्वार्टर में कंपनी ने 28 लाख के आसपास की प्रॉफिट दिखाई है। और अगर करंट टीटीएम में डिस्कस करें तो करंट टीटीएम में कंपनी ऑलरेडी काफ़ी सही परफॉर्मेंस दिखा रही है कंपेयर टू 2021 की फाइनेंशियल ईयर। देख सकते हो यहाँ पे तो बाय द एंड ऑफ 2022 की फाइनेंशियल ईयर आप लोग 1.5 करोड़ से भी ज़्यादा की प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर सकते हो फ्रॉम दिस कंपनी। अगर बैलेंस शीट के बारे में डिस्कस करें तो देख सकते हो 19 करोड़ के आसपास की पॉजिटिव रिजर्व मौजूद है कंपनी में एंड 3.5 करोड़ से भी कम कंपनी के पास डेट रहने वाली है। अगर कैश फ्लोज के बारे में डिस्कस करें तो 81 लाख की पॉजिटिव कैश फ्लो कंपनी के पास मौजूद है। और अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में डिस्कस करें तो 25.5% पैसा जो है वो प्रोमोटर्स का लगा हुआ है। प्रोमोटर्स में कौन कौन है यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। और अगर बड़े रिटेलर के बारे में डिस्कस करें तो काफ़ी लंबी लिस्ट है बड़े रिटेलर्स की, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी सारे बड़े रिटेलर की होल्डिंग है। अगर ये सब कुछ कैलकुलेट करते हो तो हम आप जैसे छोटे मोटे रिटेलर की जो होल्डिंग है वो अप्रॉक्सीमेटली 37.76% के आसपास इस कंपनी में निकल के आ रही है। अभी कंक्लूजन पे आता है कि कंपनी एक्चुअली कैसी है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेड एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पस। पहले शॉर्ट टर्म के बारे में डिस्कस कर देता हूँ। देखो गाइस शॉर्ट टर्म के लिए काफ़ी सही कंपनी है लेकिन मैं आप लोग को रिकमेंड नहीं करूँगा। क्यों नहीं करूँगा उसके पीछे का रीज़न जान लो। देखो लास्ट 6 मंथ्स में भी काफ़ी सही कंपनी रिटर्न दे रही है 135% के आसपास, जो कि काफ़ी सही है, मतलब ऑलमोस्ट 2 गुना हो गया है आप लोग का कैपिटल अगर किसी ने 6 मंथ्स या तो फिर 7 मंथ पहले इन्वेस्ट किया होता। ठीक है, लेकिन मैं आप लोगों को रिकमेंड नहीं करने वाला हूँ। क्यों नहीं करने वाला हूँ उसके पीछे का रीज़न जान लो। देखो गाइस इस बार तो लास्ट 6 मंथ्स में तो काफ़ी सही रिटर्न दिया है, ये अलग बात है, लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए ना तो कंपनी काफ़ी ज़्यादा कंसोलिडेट करती है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। तो इसलिए मैं शॉर्ट टर्म के लिए रिकमेंड नहीं करने वाला हूँ। और रही बात लॉन्ग टर्म की, तो लॉन्ग टर्म में जो चीज़ मुझे पसंद नहीं आया वो है कंपनी की सेल्स ग्रोथ काफ़ी कम है, तो मैं आप लोग को रिकमेंड नहीं करूँगा। देखो गाइस पेनी स्टॉक से रिगार्डिंग एक्स्ट्रा सावधान रहना पड़ता है। ये अगर ब्लू चिप कंपनी होती तो मैं आप लोग को बिंदास बोलता कि प्रॉफिटेबल कंपनी है, बिंदास आंखें बंद करके बाई करके चल लो, लेकिन पेनी स्टॉक है तो एक्स्ट्रा कॉशियस तो होना बनता है, एक्स्ट्रा कॉशियस रहना बनता है। तो इसलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ देखो पेनी स्टॉक्स में आप लोग पैसा क्यों लगाते हो फॉर मल्टीबैगर रिटर्न, लेकिन सबको पता है कि पेनी स्टॉक्स में उतना ही ज़्यादा रिस्क है जितना ज़्यादा प्रॉफिट है पेनी स्टॉक में। इसीलिए ये जो कंपनी की सेल्स है ना ये देख के मैं आप लोग को बिल्कुल भी नहीं रिकमेंड करने वाला हूँ। अगर फिर भी इन्वेस्ट करना ये कंपनी के फंडामेंटल दिखे क्योंकि कंपनी ओवरऑल प्रॉफिटेबल है। ठीक है, सेल्स ग्रोथ चाहे कम हो लेकिन कंपनी ओवरऑल प्रॉफिटेबल है। अगर ये देख के आप लोगों को इन्वेस्ट करने का मन कर रहा है तो मैं आप लोगों को यही बोलूँगा मंथली प्रॉफिट जो है या तो फिर क्वार्टरली जो प्रॉफिट हुआ है आप लोगों का, अगर 10,000 रुपया प्रॉफिट हुआ होगा तो उसका
10% या तो फिर 5% इन्वेस्ट करके चल लो, अपना जो रिस्क मैनेजमेंट है उसको फॉलो करके। जेब से पैसा मत दो, जितना प्रॉफिट हुआ है उसमें से एक परसेंटेज लगा दो। अगर टोटली ज़ीरो भी हो जाती है तो भी आप लोग प्रॉफिट में ही रहोगे। तो गाइज़ ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे सेकंड पॉइंट की तरफ और देखते हैं कि आज के दिन कंपनी में क्या हुआ है। तो गाइज सिर्फ और सिर्फ बीएससी में लिस्टेड कंपनी है, तो हम लोग आ चुके हैं बीएससी के वेबसाइट पे और ये कंपनी जो है वो बीएससी के ग्रुप एक्सटी में लिस्टेड है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। अब जिन लोगों को नहीं पता है उन लोगों को मैं बता देता हूँ। एक्सटी के ग्रुप में जितने भी सारे कंपनियां लिस्टेड होती है उनमें इंट्राडे ट्रेड लेना अलाउड नहीं होती है। तो डिलीवरी परसेंटेज तो 100 निकल के आएगी, लेकिन हम लोग को एक बार ओवरऑल वॉल्यूम भी चेक करना है इस कंपनी की। तो गाइस देख सकते हो ऑलमोस्ट 8000 के आसपास वॉल्यूम आज निकल के आ रही है। जैसे कि मैं बोल रहा था डिलीवरी परसेंटेज 100 ही निकल के आएगी, क्योंकि इंट्राडे ट्रेड लेना अलाउड ही नहीं है, तो 100% ही डिलीवरी परसेंटेज निकल के आएगी ना। तो अभी हम लोग को यही चेक करना है कि जो 8000 के आसपास की वॉल्यूम निकल के आई है कंपनी में, क्या ये कंपनी की एवरेज वॉल्यूम है, एवरेज से ज़्यादा है या एवरेज से कम, और वो हम लोग को पता चलेगा बीएससी के डेली चार्ट पे। तो गाइस बिना टाइम वेस्ट किए बीएससी के डेली चार्ट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि वॉल्यूम का क्या सीन है, और उसके साथ साथ हम लोग स्विंग ट्रेडिंग लेवल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो गाइस बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं बीएससी के डेली चार्ट की तरफ। तो गाइस यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं बीएससी के डेली चार्ट पे। अगर आज की परफॉर्मेंस के बारे में डिस्कस करें तो आज कंपनी 4.24% अप थी, और अगर वॉल्यूम के बारे में डिस्कस करें तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो आज की जो वॉल्यूम है वो एवरेज से काफ़ी कम वॉल्यूम निकल के आई है इस कंपनी में। कंपनी की जो एवरेज वॉल्यूम है वो अप्रॉक्सीमेटली 18,700 के आसपास रहती है, लेकिन आज के दिन ऑलमोस्ट 8,000 के आसपास वॉल्यूम कंपनी में निकल के आई है। और हो भी क्यों ना, देखो कंपनी की जो करंट सिचुएशन है, मतलब जहाँ पे कंपनी ट्रेड कर रही है उसके अकॉर्डिंग हो भी क्यों ना, सिचुएशन ही ऐसी है कंपनी में। कोई भी यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस के आसपास जाके कौन ही बाई करेगा, इंट्राडे ट्रेड तो अलाउड नहीं है, तो रेजिस्टेंस के आसपास कोई भी बंदा बेकार में, मतलब एकदम रेजिस्टेंस पे ही कोई बंदा बाई करना नहीं चाहेगा। हाँ अगर बिगिनर हो तो अलग बात है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द जो एक्सपीरियंस बंदे हैं वो रेजिस्टेंस के आसपास बाई नहीं करते। जो लोग एक्सपीरियंस बंदे हैं, प्रोज है, वो लोग तो बीच में भी बाई नहीं करते, जितना हो सकता है वो सपोर्ट के आसपास ही बाई करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो 8,000 लोग बाई किया है ना, वो क्या सोच के बाई किया है मुझे पता नहीं, क्योंकि कंपनी अभी एक डाउन ट्रेंड में है, पुल बैक के बाद पुल बैक लिए ही जा रहा है और डाउन ट्रेंड में कंटिन्यू कर रही है, डाउन ट्रेंड कंटिन्यू कर रही है कंपनी। तो मुझे यही लगता है कि कंपनी फिर से यहाँ से रेजिस्टेंस फेस करगी और नीचे जाएगी। वो लोग शायद यही सोच रहे हैं कि कंपनी आज पॉजिटिव में क्लोजिंग हुई है, तो हो सकता है कल के दिन भी कंपनी ये जो 5.21 की रेजिस्टेंस है इसके ऊपर क्लोजिंग कर दे एंड एक पॉजिटिव ट्रेंड यहाँ पे बन जाए। तो देखो उतना ज़्यादा टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं है। कंपनी अगर इसके ऊपर क्लोजिंग करती है तो इसके ऊपर कंपनी ने क्लोजिंग कर दिया है, उसके बाद आप लोग एंटर कर सकते हो, लेकिन ऐसा गलती कभी भी मत करना। अगर बाई चांस कंपनी देखो अगर कल इसके ऊपर क्लोजिंग कर दे तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं करती तो यहाँ से नीचे चली जाएगी, और जब क्लोजिंग होती है मतलब जब नीचे गिरती है तो लोअर सर्किट में गिरती है, एग्जिट करने का मौका भी नहीं मिलेगा, खाली फोकट में आप लोगों का लॉस हो जाएगा। इसलिए बोलता हूँ प्राइस एक्शन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है स्टॉक मार्केट में। करना क्या करना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, कंपनी जैसे एक्ट करेगी उसके हिसाब से आप लोग को ट्रेड लेना है। अगर कंपनी इसके ऊपर क्लोजिंग कर देती है 5 रुपये के 5 रुपीज़ 20 मतलब 5 रुपये 20 पैसे के ऊपर, तो कंपनी इसके ऊपर क्लोजिंग करी है, उसके कंफर्मेशन के बाद बाई करके चलो फॉर द टारगेट ऑफ 6.08 7.01 8.45, ठीक है। और अगर कंपनी ऐसे रेजिस्टेंस फेस करके नीचे गिर जाती है तो जब कंपनी यहाँ से बाउंस बैक देगी 4 रुपये या तो फिर 3 रुपये 24 पैसे के आसपास के लेवल से जब कंपनी बाउंस बैक देगी तब बाउंस बैक कंफर्मेशन के बाद बाई करके चलो फॉर द अपर टारगेट। अगर कंपनी यहाँ से बाउंस बैक दे रही है तो फर्स्ट टारगेट है 4 रुपये 10 पैसे, सेकंड टारगेट है 5 रुपये 21 पैसे, थर्ड टारगेट है 6 रुपीज़ 8 पैसे। और अगर यहाँ से कंपनी बाउंस बैक दे रही है तो फर्स्ट टारगेट ही रहा, सेकंड टारगेट ही एंड थर्ड टारगेट ही है, एज सिंपल एज दैट। लेकिन ये गलती कभी भी मत करना। अगर देखो सही बोल, खुद सोचो इस बात को, अगर मान लेते कि आप लोगों ने आज बाई किया इस कंपनी को, आप लोग सोच रहे हैं कि कंपनी इसके ऊपर जाएगी और आज मार्केट क्लोजिंग करी है पॉजिटिव साइड पे, तो कल भी पॉजिटिविटी बनी रह सकती है मार्केट में। आप लोग ये सोच के एंटर तो कर गए, लेकिन क्रूशियल लेवल पे एंटर किया आप लोगों ने। अगर बाई चांस कल लोअर सर्किट में क्लोजिंग कर देती है तो आप लोग तो पूरा ट्रैप्ड हो गए ना। यहाँ पे एंट्री कहाँ पे किया 5 रुपये 16 पैसे के आसपास, एंड सेल कहाँ पे करना होगा आप लोगों का 4 रुपये 10 पैसे के आसपास पर शेयर, 1 रुपीज़ का बेकार में घाटा हो गया आप लोगों का। इसलिए बोल रहा हूँ रेजिस्टेंस के आसपास कभी भी बाई मत करना, कभी भी कोई वाइटल रेजिस्टेंस के आसपास बाई मत करना। और यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख सकते हो वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम ही नहीं है कंपनी में। 18,000 के आसपास की 18,700 के आसपास की कंपनी की एवरेज है, और आज 7,900 के आसपास क्वांटिटी में ट्रेड लिया गया है। हाफ से भी कम वॉल्यूम निकल के आई है कंपनी में।
तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आप लोग चाहते हो तो यहाँ पे जितने भी सारे लेवल्स से स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। देखो कहीं पे नोट डाउन करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, स्क्रीनशॉट लेना है तो वो भी कर सकते हो। मैं करंट मार्केट प्राइस को इरेज कर रहा हूँ ताकि बाद में कोई भी कंफ्यूजन ना हो रिगार्डिंग द लेवल्स। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और गाइज अगर आप लोग के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर वहाँ पर ही मुझे डीएम कर सकते हो फॉर एन वन-on-one कन्वर्सेशन। Thanks again for watching guys. Bye guys, and definitely guys, stay safe.